आज की बुक है संघर्ष अपने विरोध। इसका पहला चैप्टर है दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मेरा कॉलेज में जो अनुभव होता है वो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा से, फियर, डर से और बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी दबाव से भरा हुआ होता है। इसके विपरीत जो अनुभव आपकी वीडियो सुनने का होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। लेकिन मैं आपकी वीडियो को सुनता हूँ तो वो बहुत शांतिपूर्ण होता है। अक्सर मुझे विचार आते हैं कि कॉलेज इत्यादि में जो डर है, जो दबाव है, उसको छोड़कर मैं पूरी तरह वीडियोज क्यों सुनने में या संस्था के कार्य में ही समर्पित हो जाऊँ। क्या ये पलायन है? आचार्य प्रशांत नहीं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष या दबाव या भय या प्रतिस्पर्धा सिर्फ कॉलेज में या व्यवसाय में या सांसारिक मसलों में ही है। हम आमतौर पर बस ऐसी ही छवि भर बना लेते हैं। हमें लगता है कि एक तो सांसारिक तल है जिसमें बड़ा घर्षण है, बड़ी रस्साकसी है, बड़े संघर्ष हैं, भय का सामना करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं बाहर की दुनिया से, चाहे वो कॉलेज की दुनिया हो, चाहे वो नौकरी की दुनिया हो, व्यापार की दुनिया हो, और इसके विपरीत हम छवि बना लेते हैं अध्यात्म की दुनिया में। वहाँ हम कहते हैं कि बस प्रेम है, अध्यात्म में केवल प्रेम है, समन्वय है, सहिष्णुता है, आनंद ही आनंद है। तो कई दफे अगर बात को ठीक से समझा नहीं है, इन दोनों ही जगतों से पूरा परिचय नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि बाहर की दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो सब दबाव, तनाव, संघर्ष से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव और संघर्ष और श्रम अध्यात्म में भी उतनी ही करने पड़ते हैं जितने कि संसार में। बल्कि अगर संसार में तो थोड़ा सा ही श्रम करके काम चला लेते हो, तो अध्यात्म में तो बहुत सारे श्रम की जरूरत पड़ने वाली है। प्रतिस्पर्धा अगर संसार में है तो प्रतिस्पर्धा अध्यात्म में भी है। ये बात तुम्हें थोड़ी सी हो सकता है चौंकाए, लेकिन ऐसा ही है। बस अंतर इतना है कि संसार से तुम दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो और अध्यात्म में तुम अपने ही खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो। संसार में तुम दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हो और अध्यात्म में तुम्हें अपने ही विरुद्ध संघर्ष करना होता है। तो बात ये नहीं कि बाहर की दुनिया में बड़ा तनाव और दबाव है और अध्यात्म की जगत में नहीं। अध्यात्म के जगत में भी है, बस उसकी श्रेणी, उसकी गुणवत्ता अलग है। दबाव तुम बाहर भी झेलते हो और दबाव तुम्हें अध्यात्म में भी झेलना पड़ेगा, पर उस दबाव की श्रेणी में, गुणवत्ता में अंतर होता है। बाहर तुम दबाव झेलते हो कुछ और अतिरिक्त हासिल करने के लिए, और अध्यात्म में तुम दबाव झेलते हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी व्यर्थ हासिल कर लिया होता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो छूटना चाह नहीं रहा है, वो तुम पर दबाव बना रहा है कि मुझे मत छोड़ो। बाहर दबाव रहता है कि मुझे पाओ, मुझे पाओ, मुझे पाओ, और अध्यात्म में जो जिसको तुमने नाहक पा लिया है वो दबाव बनाता है कि मुझे मत छोड़ो, ठीक है। तो वो सब गुण तो तुमको दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए, वो सब गुण तुम्हें अध्यात्म में भी सफल होने के लिए चाहिए। हाँ, अध्यात्म में अगर सफल होना है तो तुम्हें कुछ अतिरिक्त गुण भी चाहिए होंगे। बाहर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ संघर्ष और श्रम करना पड़ता है और बुद्धि लगानी पड़ती है। भीतर सफल होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष और श्रम नहीं चाहिए, विवेक भी चाहिए। पता तो पता तो पता तो हो तुम किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। भीतर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बुद्धि को संचालित कौन कर रहा है। तो भीतर की दुनिया, अध्यात्म का जगत कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हारे हुए लोग होंगे वो भीतर आकर जीत जाएंगे, बल्कि बाहर की दुनिया में सफल होना तो फिर भी आसान है, भीतर की दुनिया में सफल होना मुश्किल है। बाहर सफल होने के लिए मैंने कहा आपके पास जो जो योग्यता होनी चाहिए, भीतर सफल होने के लिए वो सब योग्यता तो होनी ही चाहिए। उन योग्यताओं के अतिरिक्त भी कुछ और चाहिए। विवेक चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, स्वयं की ओर देखने वाली आंख चाहिए, अंतर्गमन चाहिए, चीज़ों को गहराई से समझने की नीयत चाहिए, सच के प्रति निष्ठा चाहिए। तो ये विचार बिल्कुल मत मन से हटा दें कि अगर बाहर नहीं जीत पाए तो भीतर जीत लेंगे। बाहर लड़ना पड़ता है ना दुनिया में, बाहर लड़ना पड़ता है ना दुनिया में। देखो, जिसको देखो वही संघर्षरत है,
भीतर और ज़्यादा लड़ना पड़ता है, भीतर और ज़्यादा लड़ना पड़ता है। सच्चा आध्यात्मिक आनवी तो लगातार जूझ रहा होता है, उसके संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि उसे किसके खिलाफ लड़ना है? अपने ही खिलाफ। बाहर तो तुम फिर भी आवासा किसी से लड़ आए, हो सकता है जीत भी हो जाए, हो जाओ, हो सकता है सिर्फ दिन भर उतनी ही वक्त संघर्ष चलता हो जितने समय तुम काम में, दफ्तर में, कारोबार में हो। अपने खिलाफ संघर्ष तो दिन के 8-10 घंटे नहीं, 24 के 24 घंटे चलता है। बात समझ में आ रही है? तो कमजोर लोगों के लिए अगर सफलता की संभावना दुनिया में नहीं है, तो आंतरिक जगत में तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो फिर भी हो सकता है कि कुछ कमजोरियां बचाए रख कर के भी तुम दुनिया में सफल हो जाओ। होता है कि नहीं? तुम लोग होते हैं जिनमें तमाम कमजोरियां होती हैं, फिर भी दुनिया में हमें सफल दिखाई देते हैं। दुनिया में सफलता का क्या मतलब होता है? अपना नाम बना लिया, पैसा कमा लिया, 10 लोगों से सम्मान पा लिया, कोई ऊंची पदवी मिल गई, यही सब दुनिया में सफलता की निशानियां होती हैं। तो ये हो तो ये तो हो सकता है कि तुमने 10-20 कमजोरियां हैं, तुम में 10-20 कमजोरियां हैं, फिर भी तुम्हें दुनिया में सफलता मिल जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता ही है। लेकिन 10-20 छोड़ दो, तुम में अगर भी एक भी कमजोरी बाकी है, दुर्बलता जरा भी तुम में अविशेष है, तो तुम भीतर के जगत में सफल नहीं हो सकते। अध्यात्म तो इतनी कड़ी शर्त रखता है, कहता है कि जब तक तुमने अपनी आखिरी कमजोरी भी जीत नहीं ली, मिटा नहीं दी, तब तक तुम विजेता नहीं माने जा सकते। तो अध्यात्म इसलिए बड़े सुरमाओं के लिए है, बड़े हिम्मतवर लोगों के लिए है। तुम कह रहे हो मेरी वीडियो सुनकर तुम्हें तनाव से शांति मिलती है, अच्छी बात है, पर अभी तुमने पहला कदम लिया है। मैं जिस शांति की बात करता हूँ, मैं जिस शांति की तरफ तुमको प्रेरित करता हूँ, वो कोई सस्ती शांति नहीं है, तो बहुत महंगी शांति है। वो पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने होंगे, उसको पाने के लिए बहुत संघर्षों से गुजरना होगा। वो दूर से देखने में हो सकता है तुमको बड़ी सुलभ लगे, बड़ी आकर्षक लगे, पर जैसे जैसे तुम उसके निकट आओगे, तैसे जैसे तुम कहोगे जैसे जैसे तुम कहोगे कि मुझे ये शांति सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखनी, सिर्फ आचार्य जी के मुंह से नहीं सुननी, मुझे ये शांति अपने जीवन में लानी है, तुम पाओगे तुम्हारा रास्ता मुश्किल होता जाएगा। ये मेरी बात सिर्फ बातें नहीं है कि जिनको सुनकर तुम थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो जाओ, तुम्हें थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरी ये बातें शांति से पहले क्रांति का आह्वान है, ये आंतरिक युद्ध का शंखनाद है, और कोई इन्हें अगर ध्यान से सुनेगा तो उसे क्रांति में कूदना ही पड़ेगा। और अब क्रांति में कूदोगे, तब तब मैं पूछूंगा कि दुनिया में जितना संघर्ष कर रहे थे, दुनिया में जितनी लड़ाई चल रही थी, अब बताओ बेटा, उससे कम चल रही है कि ज़्यादा चल रही है? और तुम कहोगे दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, अब जो मार भीड़ शुरू हुई है ये तो कई गुना ज़्यादा है। दूसरों के खिलाफ लड़ना कहीं ज़्यादा आसान है अपने खिलाफ लड़ने से। दूसरों को कुछ सिद्ध कर देना, जता देना, साबित कर देना कहीं ज़्यादा आसान है। अपनी ही साची दृष्टि के सामने अपनी सत्यता प्रमाणित करने से दूसरों को तो बहुत होता है ना, कि जता आते हो कि हम बड़े आंधवी हैं, हम बड़े सच्चे आंधवी हैं, हम बेहतर बढ़िया आंधवी हैं, ये आसान है। खुद को ये प्रमाणित करो तो जाने। अध्यात्म का मतलब है किसी और के सामने कुछ नहीं प्रमाणित करना, तुम अपने निर्णयता स्वयं हो। साची आत्मा साची आत्मा ही न्याय करेगी, और वो सब जानती है, सब देख रही है, उससे क्या छुपा है। जब उससे कुछ भी नहीं छुपा, तो उससे तुम्हारा छोटे से छोटा दोष भी छुपा है क्या? दूसरों के सामने जो तुम दूसरों के सामने तो अपने दोस्त छुपा जाओगे, खुद से कैसे छुपाओगे? तो ज़्यादा मुश्किल क्या है, दुनिया के सामने बड़े बन जाना या वास्तव में बड़े हो जाना? बोलो। तो अध्यात्म का ताल्लुक वास्तविकता से है, दुनिया के सामने कुछ सिद्ध करने से नहीं। इसलिए तो तुम समझ रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग अध्यात्म से घबराते क्यों हैं। असली अध्यात्म से नकली अध्यात्म तो बड़ा आकर्षक होता है, उसकी ओर तो बहुत भाग जाते हैं। इस
असली अध्यात्म से लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि मुश्किल है, कठिन है, ईमानदार है। वहाँ चोरी नहीं चलती, वहाँ बेईमानी का कोई काम नहीं, वहाँ दिखावे से बात नहीं बनेगी, वहाँ वास्तविकता सामने आती है ना। जो लोग दुनिया की लड़ाइयों में खप रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई लड़ तो रहे ही हो, असली लड़ाई लड़ लो। हाँ, असली लड़ाई थोड़ी और मुश्किल जरूर पड़ेगी, पर कम से कम तुम्हें उसमें कुछ असली लाभ भी होगा। नकली लड़ाई लड़ो या झूठी और ओछी लड़ाई लड़ो, जिसमें मेहनत तो कम लगे लेकिन हासिल कुछ ना हो और समय भी बर्बाद हो जाए, ये बेहतर है। या असली लड़ाई लड़ना, इसमें जिसमें श्रम ज़्यादा लगेगा, अनुशासन ज़्यादा लगेगा, दर्द भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो हासिल होगा वो सच्चा होगा, ये बेहतर है। बोलो, ये बेहतर है कि 5 रुपए में जहर मिल रहा हो और 50 रुपए में अनार का रस। तो अनार का रस एक कहकर ठुकरा दोगे कि महंगा है। भाई वो 5 ही रुपए का है, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। बाहर की लड़ाई लड़ने में आसान है, सस्ती है, 5 रुपए वाली है, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। जहर है, उसमें 5 रुपए भी गवाओगे और बदले में जहर पाओगे। असली लड़ाई महंगी है, पर उसमें वास्तविक लाभ होगा। और तुम ये नहीं कह सकते कि ना 5 ना 50, हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। जो खेदें ना 5 ना 50, वो समझ लो 5 वाले चित्र में ही है। जो भीतर अपने नहीं देख रहा, उसे बाहर उलझना ही पड़ेगा। उसके लिए एक व्यवस्था बन जाएगी, अनिवार्यता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम भीतर नहीं देख रहे, तो आंख खुद ही लगातार किधर को देख रही है, कान खुद ही लगातार किधर को सुन रहे हैं, बाहर की तरफ। तो बाहर वाला काम तो बिना तुम्हारे संकल्प के, बिना तुम्हारी इच्छा के भी खुद ब खुद चल ही रहा है ना। भीतर उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाहर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा जैसा निर्माण हुआ, हम बाहर के तो है ही, बाहर वाला काम तो स्वयंमेव चलता है, भीतर वाला काम मेहनत से चलता है। उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। बाहर वाला तो चलता ही रहेगा, भीतर वाला काम करो। जब भीतर वाला काम सही चलता है, तो तुम पाते हो कि बाहर वाला काम बहुत आसान हो गया। जो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और बड़ी लड़ाई जीत रहा है, उसके लिए अब छोटी लड़ाई कैसी हो जाएगी? बच्चों का खेल। उसको तो बहुत आसानी से जीत लेगा ना। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयाँ तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई। आज का चैप्टर दूसरों के खिलाफ जानना आसान है, अपने खिलाफ जानना मुश्किल। इसमें हमने जाना कि जितनी भी हम बाहर की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जितनी भी तनाव, स्ट्रेस जो भी होते हैं, श्रम करने पड़ते हैं, वो बाहर हमें ज़्यादा महसूस होते हैं कि हमें बाहर ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं, इसलिए हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। लेकिन सच्चा अध्यात्म वही है जिसमें श्रम और तनाव ये तो सब चलती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें और संघर्ष और श्रम और अंतर्दृष्टि और अपने बारे में जानना ये और भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी हम अपने अंदरूनी ग्रोथ करते हैं, बाहर से ज़्यादा होता है, और इसलिए कोई वास्तविक आध्यात्मिक नहीं बन पाता है। तो इसलिए वो अध्यात्म की ओर आना बहुत घबराता है। इसलिए हम अपने आप से विरोध करना है। जो हमारा मन भगता है कि चलो थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, बाद में पढ़ाई करते हैं। अब मेरा दिमाग सही नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस में है, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, जब पढ़ाई करते हैं। ये तो मैं अपनी पढ़ाई से संबंध करती हूँ, लेकिन ये किसी से भी संबंध हो सकता है। लेकिन ये आपका ये श्रम नहीं है, ये आपका अच्छी लगन नहीं है। ये श्रम अच्छा जब माना जाएगा जब आप अपनी पूरी निपुणता से अपने आप को पूरा उसकी तरफ समर्पित कर देंगे। जैसे एक अध्यात्म व्यक्ति अपने आप को अपने बारे में ही जानने के लिए समर्पित कर देता है, इसी प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ समर्पित कर दें और उसको प्राप्त कर पाएँ।